अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं प्रोफेशनल लोगो, वो भी एंड्रॉयड फ़ोन की एक एप्लीकेशन यूज़ करते हुए। एप्लीकेशन कोई और नहीं है, पिक्सल लैब है। इजीली आपको प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी क्वालिटी दिखा देता हूँ कि ये सामने आपके लोगो पड़ा हुआ है। ये मैंने सेव करने के बाद इसकी क्वालिटी भी देख लें। मैं आपको गैलरी में से इसकी क्वालिटी दिखा देता हूँ कि सेव होने के बाद इसकी क्वालिटी कितनी आती है। ये हमारा लोगो सेव होने के बाद इस तरह आता है, और ये देख लें, इसको जूम करते जाएं और ये देख लें अल्ट्रा में सेव होता है। ये देख लें, कोई इसके पिक्सल वगैरह नहीं पड़ते, बिल्कुल एचडी में जिस तरह आप फोटोशॉप से आप बनाते हैं आप इजीली यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। हमने इसका मॉकअप भी क्रिएट किया। ये देखिए, एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने मॉकअप भी कैसे क्रिएट करना है मोबाइल पे। तो मॉकअप इसके अलावा और भी कई ज़्यादा हैं, तो मैं बताऊंगा कि वो मॉकअप आपने कैसे क्रिएट करने हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलें शुरू करते हैं। पिक्सल लैब में जाते हैं। सबसे पहले पिक्सल लैब में आ गया। मैं सबसे पहले ये सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा सारा सेव हुआ पड़ा था, मैंने बना लिया था पहले। ऐसे कर देता हूँ डिलीट। अब सबसे पहले आपने करना क्या है, ये एप्लीकेशन मेरे पास पिक्सल लैब 2 हैं, एक पिक्सल लैब और एक पिक्सल लैब प्लस है। दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पिक्सल लैब प्लस में सिर्फ और सिर्फ मुझे उर्दू फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। या अपने क्रोम के ऊपर से आपको मिल जाएगी इजीली। जिसको ना मिले वो मुझसे रब्ता कर लें, मैं उसको बता दूंगा कि कैसे डाउनलोड करनी है। उर्दू फ़ॉन्ट आपने डाउनलोड कर लेने, पिक्सल लैब में आ जाना है। अब हमने बनाना था अहज़ाब कलेक्शन का, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अहज़ाब उर्दू फ़ॉन्ट्स में करके। एक यहाँ से हम पहले लिख लेते हैं अहज़ाब। यहाँ से हम इसके फ़ॉन्ट यहाँ पे इसमें आपको उर्दू फ़ॉन्ट्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, जिस वजह से मैंने ये रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ उर्दू फ़ॉन्ट्स के लिए। और कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इन दोनों एप्लीकेशंस में। तो यहाँ पे ये हमारे फ़ॉन्ट्स थे, ये जो हमने यूज़ किए थे। तो मैं इसको और भी ज़्यादा फ़ॉन्ट्स पढ़े आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगो की नोइयत देखे किस तरह का लोगो है। साइज़ इसका मैं एडजस्ट कर लेता हूँ 250। तो यहाँ तक हमारा हो गया। रिलेटिव पोजीशन में आ जाते हैं। रिलेटिव पोजीशन का यूज़ ये है कि आप किसी भी चीज़ को अपने ये जो आपका पेपर है या जो आपका पेज है इसके बिल्कुल मिड में रख सकते हैं, दरमियान में, ताकि आपका लोगो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं। सॉरी, मेरी क्रॉस पे उंगली लगी थी। यहाँ पर हम इसको रखने के बाद अब सबसे पहले हमने जो काम करना है इसका, जिस तरह मैंने इसको डिज़ाइन किया था, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। इसकी कॉपी बना के यहाँ पे रख लेता हूँ। अब यहाँ पर आपने आगे आना है, आपको मिल जाएगा मास्क का। ये मास्क का, ये इस समय इसको क्लिक करूँ। अब आपने जिसका भी मास्क लगाना है सबसे पहले उस पर, मेरे पास 2 कॉपियाँ हैं, एक अहज़ाब और अहज़ाब 1 और 2 की। तो मैं ये जो दरमियान में मिड वाली पड़ी है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से आप लेयर्स को लॉक भी कर सकते हैं, लेयर्स देख भी सकते हैं कि आपने कौन सी वाली लेयर्स पे काम करना है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर करने के बाद मास्क पे क्लिक करूँगा। ये देखें, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये मेरा मास्क यहाँ पे लग गया। अब इसके बीच में, इसके नीचे जो भी चीज़ आएगी वो इरेज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर मैं इसे आउट कहूँ तो इससे आउट वाली जो चीज़ें होंगी वो वाली इरेज हो जाएंगी। तो मैंने इसको इरेज करना था, मैंने इसको इरेज कर दिया, इन में कर दिया। अब दूसरी अहज़ाब पे मैं क्लिक करता हूँ और बिल्कुल रिलेटिव पोजीशन में उसको लेके मिड में रख लेता हूँ। ये इसके ऊपर आ गई। अब मैं करता क्या हूँ, पहली वाली का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल डार्क ब्लू का कहा था। ये उसका चेंज हो गया। अब मैं इसको रिलेटिव पोजीशन करके बिल्कुल दरमियान में रख लेता हूँ। अब दरमियान में मैंने रख लिया। अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ कि अपना यहाँ पे, अब आपको मैं 2 चीज़ें समझाऊँगा, गौर कीजिएगा। मास्क पे आ जाते हैं, उसी ऑप्शन पे, यहाँ पे जहाँ पे आपने इन किया था यहाँ पे आउट करेंगे। देखा, समझ लग गई है, ये रेज हो गया। अब आपने इन आउट करके इन दोनों का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। हमारी ये चीज़ें इजीली कट हो गई। अब मैं एक का कलर रख लेता हूँ डार्क, इसका तो डार्क ब्लू है। ये देखें डार्क ब्लू है। अब मैं देखता हूँ कौन सी, ये नीचे वाली लेयर है, मैं ऊपर वाली पे क्लिक करता हूँ और उसका कलर रख लेता हूँ। ये देखें कलर्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं, जो आपने मैच कर लेना है। जो कलर परफेक्ट है आपने वो लगा लेना। मुझे लगा था कि ये कलर, ये वाला इस पर परफेक्ट आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। अब आपने क्या कर लेना है,
क्रोम के ऊपर से अब आया इसकी PNGs डाउनलोड कर लेंगे। अब आपने देखना है कि आप लोगो किसका बना रहे हैं, किस चीज़ का। उस तरह की शेप अगर आप यहाँ पे नहीं क्रिएट कर सकते, अभी कुछ शेप्स बड़ी क्रिटिकल होती हैं, जिस तरह आपने किसी एनिमल की शेप क्रिएट करनी है, किसी इंसान की करनी है, तो वो आप यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते, बड़ा टाइम लग जाता है। तो सिंपली क्या होते हैं, आपको गूगल के ऊपर उनके PNGs मिल जाते हैं। तो मैंने इसका PNG डाउनलोड किया, मैं ये ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ फ्रॉम गैलरी। फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करने से यहाँ मेरी रिसेंट में ये देखिए मेरे पास तो PNG डाउनलोड हुए पड़े हैं। तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इसके हिसाब से। अब ले आता हूँ मैं इसके ऊपर, साइज़ अभी भी बहुत बड़ा है, तो मैं इसको ये देखें। अब इसका मैं कलर कर लेता हूँ चेंज। इसका कलर मैं रख लेता हूँ, जो इसके नीचे कलर पड़ा है डार्क ब्लू वाला, इन दोनों को मैं कर लेता हूँ अब मैच, ताकि कुछ ज़्यादा फ़र्क ना नज़र आए। ये देखिए मैंने एडजस्ट कर दिया। अब देखिए बिल्कुल प्रोफेशनली एक दूसरे के ऊपर ये एडजस्ट हो गए। अब आपने क्या करना है, अब अगला काम आपका ये है कि आप सिंपली क्या करें, ये इस ऑप्शन लेयर्स वाले ऑप्शन पे आना है। ये ऊपर ऑप्शन पड़ा है, ये मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन आपने लेयर्स वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये नीचे ऑप्शन आपको मिल जाएगा ये टिक वाला, इस पर क्लिक करना है। तीनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इनको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। सॉरी, ओके नहीं करना, ये दरमियान वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड वाला, ये मर्ज हो जाएंगी। इस तरह अडोब में या इलस्ट्रेटर में मर्ज करते हैं, ये तीनों मर्ज हो जाएंगी, मतलब कि तीनों शेप्स मिलके एक ही शक्ल में बन जाएंगी। ठीक है, हमारी बन गई। हम इसको रख लेते हैं बिल्कुल मिड में, हो गया हमारा काम। अब अगला हमारा काम क्या है कि हमने इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, एम्बॉस करना है। एम्बॉस का मतलब है कि आप इसको ग्लोरीफाई कर सकते हैं। कुछ मोबाइल्स में आपको ये इशू आएगा, ये इशू मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि किसी के मोबाइल में पिक्सल लैब में जब आप एम्बॉस ऑन करते हैं तो इस तरह का आपका जो फंट्स होते हैं, जो शेप्स होती हैं, फट जाती हैं। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपने क्या करना है, ओके कर देना है। सीधा आपने आना है साइज़ वाले ऑप्शन में। अगर आप फॉन्ट्स कर रहे हैं तो आपको साइज़ मिलेगा, या आप इस तरह की कोई चीज़ मर्ज करके कर रहे हैं तो फिर आपको रिलेटिव साइज़ वाले में आना होगा। रिलेटिव साइज़ में आ जाते हैं। अब आपने करना क्या है, सिंपली जो विड्थ है ना, विड्थ हाइट में से किसी एक चीज़ को भी ना विड्थ को बढ़ा लेते हैं। आपने इसकी विड्थ बढ़ाते जाना है। ये देखिए, ये मैं इसकी बढ़ाता जाऊँगा, एक एक करके बढ़ाना है ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाई। यहाँ पे आने के बाद हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब हम दोबारा से एम्बॉस में आते हैं। ठीक है, अब हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ग्लोरीफाई कर लेते हैं। आपने बाइन लाइट इसको अपने हिसाब से देखना है कि लोगो कहाँ पे परफेक्ट आ रहा है, कहाँ पे अच्छा लग रहा है। ये देखें, ये इसकी इधर से बढ़ा लेता हूँ, मैं बेब लेवल इसका बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा आ रहा है, तो यहाँ पे हमने कर लिया। अब हम इसको कर लेते हैं रिलेटिव पोजीशन में। अब ये जो कलेक्शन वाला है हमने जो लगाया था, वो हम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं न्यू, सॉरी उसका साइज़ मैंने छोटा कर दिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं कलेक्शन। अब ये डिज़ाइनिंग आपके ऊपर होती है कि आप किस तरह किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। अब आ जाते हैं फंट्स वाले में, जल्दी यहाँ से कोई अच्छे से फंट्स लगा लेते हैं। ये फंट्स ही लगा लेते हैं, ये तो बिल्कुल इसके साथ मैच कर जाएंगे। थोड़े से और लगा लेते हैं डिफरेंट से, ताकि इतने भी ज़्यादा मैच ना करें। तो हम यहाँ पे, हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट आएंगे, ये सही है। थोड़ा सा इनका साइज़ बढ़ा लेते हैं, ये 110 कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसके साथ कर देते हैं। ये देखिए, अब इसी तरह हम इंग्लिश के फॉन्ट्स भी लिख लेंगे ताकि थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे। ये देखिए, हम उर्दू में करने के बाद अब कर रहे हैं इंग्लिश में। कलेक्शन हमने लिख लिया। अब हम फॉन्ट्स इंग्लिश वाले लगा लेते हैं। अगर आपको फॉन्ट्स यहाँ पे थोड़े मिलते हैं इंग्लिश के, तो आप क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास 10,000 प्लस की फॉन्ट्स की कलेक्शन पड़ी है, वो मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ से फॉन्ट्स में थोड़ा सा प्रोफेशनल लगा लेता हूँ। ये देखता हूँ, हाँ ये ठीक है। पहले भी मैंने ये लगाए थे, ये ठीक है। थोड़ा सा इनका साइज़ भी छोटा है।
अब इनका साइज़ थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं ताकि इसके ये देखें। और इसमें इसको दूसरा क्या काम करना है, आपने यहाँ से आपने आना है आगे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा बी स्टाइल का। ये देखें बी स्टाइल का ये ऑप्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। फॉन्ट्स अगर आपके थिन है तो आप उनको बोल्ड कर देना है, इटैलिक भी कर सकते हैं, नीचे से लाइन भी लगा सकते हैं, और ऑप्शन है आपको मिल जाते हैं। तो मैंने इनको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि ये दोनों बिल्कुल ना प्रोफेशनली एक ही लाइन पे लगे, ऊपर नीचे ना लगे। तो हम एक ऑप्शन ऑन करेंगे, ये मैजिक जिस तरह मैग्नेट होता है, मैग्नेट वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद इस तरह की आपके सामने लाइन्स आ जाएंगी। लाइन्स आने के बाद अब आपने क्या करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लाइन्स आने के बाद ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग, और इस तरह के पीछे से लेयर्स हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है सिंपली। अब आप क्या करेंगे, ये लाइन्स को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ये मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ लाइन, तो मैं इसको दोबारा से ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने के बाद अब मैं ये कलेक्शन वाले को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, ये यहाँ पे, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ ताकि ये बिल्कुल लाइन के ऊपर आए। ये देखें अब बिल्कुल प्रोफेशनली लग रहे हैं। ये देखें यहाँ पे हमारा हो गया। अब इसको कर देते हैं यहाँ से, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करने से ये हमारी लेयर हट जाएंगी। हमारा हो गया। थोड़ा सा कलेक्शन को इधर ले आते हैं, इंग्लिश वाले को आपने देख लेना है कि आपने एडजस्ट अच्छे से चीज़ों को कर लिया। करने के बाद हमारी ये चीज़ें हो गई हैं डन। अब आपने क्या करना है, दोबारा से सारी चीज़ों को कर लेना है मर्ज करने के लिए अगर आप इनको कलरिंग करना चाहते हैं तो कलरिंग कर लें। मैं इसको थोड़ा सा कलर जो ऊपर वाले हैं उन्हीं के साथ मैच कर देता हूँ। एक का कलर ये रख देता हूँ। सॉरी, मैंने एक और चीज़ जो गलत कर दी थी। चलें ठीक है। आपने जो एम्बॉस करना है ना, वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है। मैंने पहले कर दिया था जॉब को, तो आपने इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे इसको मैं कलर दे देता हूँ डार्क ब्लू का। यह देखें कलेक्शन हमारा हो गया। अब आपने क्या कर लेना है, इनको दोबारा से मर्ज कर लेना है। आपने एम्बॉस जो करना है बिल्कुल एंड पे करना है। सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद तब एम्बॉस करना है। मैंने पहले कर दिया था, इशू नहीं है। वो थोड़ा सा आपको पिक्सल में फ़र्क दिखेगा इस वजह से। तो यहाँ पे मैं इनको मर्ज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मर्ज करने के बाद हमारा दोबारा ये ऑप्शन आ रहा है। तो हम इसको सेट करने के लिए इस ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम रिलेटिव साइज़ में थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेंगे। साइज़ बढ़ाते जाएंगे, देख लेंगे कि कहाँ पे ये हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक गलती हो गई थी। मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने एम्बॉस पहले कर दिया था। मेरे मोबाइल में इशू आ रहा है कि एम्बॉस करते ही ये पिक्सल फट जाते हैं। मतलब कि अगर लाइंस क्रॉस आ जाती हैं दोबारा से इनका साइज़ एडजस्ट करना पड़ता है, बिल्कुल इक्वली हो जाती हैं। किसी मोबाइल में इशू आता है, तो आपने बिल्कुल एंड पे ही करना है ये चीज़ें। तो मैंने पहले कर ली थी, मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमारी सारी सेटिंग हो गई है। सेटिंग होने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, सेव एज इमेज पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। कस्टम पे जाने के बाद आपने अल्ट्रा पे क्लिक करना है और इसको सेव टू गैलरी कर देना है। तो यहाँ से अल्ट्रा में सेव करने के बाद जैसे मैं आपको इसका रिज़ल्ट गैलरी में से जाके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे देखें हमारा पहला जो सेव किया था वो फट गए थे, हमने फिर रिसर्च करके ये देखें हमारा अभी का सेव हुआ। ये देख लें हमारे 2-3 पहले पड़े हैं। ये मैंने जो पहले बनाया था और यही अभी मैंने वीडियो पे बनाया था। इसका मौका भी बना लेते हैं। मौका बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होगी, वो है फोटोपिया। एप्लीकेशन है फोटोपिया। ये देख लें एप्लीकेशन में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं क्रोम के ऊपर इसकी साइट है। मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। ये देखें फोटोपिया, ये इसकी साइट है। ये आप साइट के ऊपर वर्क करेंगे तो आपको बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, बहुत इजीली कर लेंगे। एप्लीकेशन के ऊपर भी मसला नहीं है, लेकिन एक चीज़ का मसला आता है जब आप मौका बनाने लगते हैं तो ओपन एंड प्लेस का जो ऑप्शन है वो काम नहीं करता। ये एक लंबी वीडियो है कि इसके ऊपर मौक़िफ़ कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।